बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब जो ऑफलाइन क्लासेज में मैथ्स इंटीग्रेशन चल रहा था, उसी एक्सरसाइज से जस्ट आगे आज हम पढ़ाने चल रहे हैं। तो देखेंगे, अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन जहां तक हम पढ़ा दिए थे उसके जस्ट आगे 17 नंबर क्वेश्चन। इसका एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज शायद एम है, एन है, एक्सरसाइज एन। तो यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, 3x-5 इंटीग्रेशन 3x-5 अपान x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी का है ये सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे, हम इसके जस्ट आगे चलते हैं, आराम से समझिएगा क्वेश्चन। देखेंगे पहले यहां तो 3 घात समीकरण दिखाई दे रहा है, तो इसको 3 घात ना करके देखा जाए इसमें कुछ हो सकता है। तो देखेंगे क्वेश्चन, आई इक्वल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 3x-5 अपान, इसमें देखेंगे फर्स्ट और सेकंड टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, x-1। लास्ट के 2 टर्म में -1 कॉमन लेते हैं, तो ये भी बन गया x-1 dx। तो अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया इंटीग्रेशन 3x-5 अपान, क्या बना हमारा क्वेश्चन, x-1 एक ब्रैकेट में, x-1 दूसरे ब्रैकेट में x² -1। और देखेंगे ये भी ब्रेक हो जाएगा, x² -1 का स्क्वायर, तो ये हमारा बन जाएगा क्वेश्चन। ये जब ब्रेक होगा तो ये हमारा x-1 x + 1 बनेगा। तो यहां पर ये बनेगा क्या हमारा, एक x-1 यहाँ का, एक x-1 यहाँ का, तो ये हमारा 3x-5 अपान x-1 का होल स्क्वायर और x + 1। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर तो क्वेश्चन, अब इसको समझा जाएगा, ये है हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं आंशिक भिन्न के द्वारा, पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा। तो क्वेश्चन है क्या, देखें, 3x-5 अपान x-1 का होल स्क्वायर x + 1। हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर देखेंगे क्या बताया गया है कि जो हर में फैक्टर है, गुणनखंड है, वो एक घात है, तो इससे हम लिख सकते हैं a/x + 1। इसका मैटर निपट गया। अब देखें x-1 का होल स्क्वायर है तो एक घात है, रिपीटेड है, तो ये हमारा b/x-1 प्लस c/x-1 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे इसको अलग बांट दिया गया। अब हम तुम्हें ट्रिक बताए थे कि अंश बराबर, तो तुम्हें क्या भाई एलसीएम ये लेंगे, इससे कट जाएगा, तो ये हमारा आया क्या, अंश बराबर 3x-5 अंश बराबर ये a के साथ एलसीएम, यहां देखिए इसको, तो x + 1 यहां से गायब हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x-1 का होल स्क्वायर। तो a के साथ आएगा x-1 का होल स्क्वायर प्लस b के साथ, ध्यान दीजिए x-1 यहां भाग देंगे तो एक x-1 बचेगा, एक x + 1 बचेगा, तो x-1 x + 1 बचेगा। फिर देखेंगे प्लस c के साथ x-1 का होल स्क्वायर निकल जाएगा, तो x + 1 बचेगा। तो यहां तक हमारा हो गया। अब देखेंगे इसको इसी समय ओपन कर दीजिए, तो 3x-5 इक्वल, ये अगर देखा जाए तो हम इसको होल स्क्वायर में ओपन भी करते हैं, a - b का होल स्क्वायर और a एंट्री देते हैं, तो ax² मतलब x² + b² -2ab, तो -2x 2ax
हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर 1 बनेगा, तो ये ए यहां पहुंच गया। अब इसको देखा जाए तो ये लिखा है एक्स ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा, ये प्लस सी एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसको हम सेपरेट कर देते हैं वेरिएबल को, तो 3x माइनस 5 इक्वल एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो a प्लस बी ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x देखा जाए यहाँ है तो -2a और x कहाँ है, यहाँ है, प्लस सी हो जाएगा। कांस्टेंट वाले टर्म देखें, a यहाँ बचा प्लस a माइनस बी प्लस सी, तो ये अब सेपरेट हो गया। अब देखें दो वैल्यू, तो यहां चाहे तो सेपरेट तुलना करके सब इक्वेशन से निकाला जाए, या यहां पर हम ट्रिक पहले से बता चुके हैं कि जो a के नीचे पद है उसको बराबर 0 रखें तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो x बराबर -1 रखने पर, तो जैसे ही अब देखें तो x बराबर -1 जब रखेंगे तो यहां पर देखें यहीं पे रखते हैं इसी फर्स्ट इक्वेशन स्टार्टिंग में, तो -1, तो ये -3 हो जाएगा, -5 -8 बन जाएगा, और ये इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, इधर जब हम रखेंगे x बराबर -1 तो यही a वाला पोर्शन बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, तो -1 -2 का वर्ग 2 दूनी 4, तो ये 4a हो गया, ये हमारा 4 से कट जाएगा, -2 बचेगा, तो a इक्वल हमारा क्या आया, -2, तो a का मान हम पा चुके हैं। फिर x बराबर 1 रखने पर जिस पद के नीचे वाले टर्म को रखेंगे वही आंसर मिलेगा, बाकी तुम्हें इस पूरे में चेक नहीं करना है। तो जब 1 रखेंगे तो ये 3 में से 5 निकल गया, -2 बचेगा, और ये इक्वल b वाला टर्म ही बचेगा। नहीं देखिए, जब x बराबर 1 रखेंगे तो a भी 0 b भी 0, c वाला टर्म, तो 1 1 2, तो ये हो जाएगा 2c, तो c बराबर आएगा -1। तो a और c का मान पता हो गया, यहां से तुलना करके b का मान, ये देखो एक्स स्क्वायर के बगल में a प्लस बी है, तो a प्लस बी, और इधर एक्स स्क्वायर वाले पद है ही नहीं, तो a प्लस बी बराबर ये 0 हो गया, तो a बराबर b बराबर क्या हो जाएगा, -a, और a का मान देखो -2 आया है, तो b का मान 2 हो जाएगा। अब a b c का मान हमें पता हो गया है, तो ये क्वेश्चन देखिए यही था हमारा। तो यहां से हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन 3x - 5 अपान, हमारा क्वेश्चन जो था उसको हम लिख लेते हैं x³ - x² - x + 1 dx इक्वल, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो लिखे थे a बटा, a का मान कितना है, -2 आया है, तो यहाँ पर -2 इंटीग्रेशन dx अपान a के नीचे क्या, x + 1, एक पद ये हो गया, प्लस देखो b बटा, b का मान 2 आया है, तो ये +2 इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा dx अपान x - 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे प्लस c बटा था, तो c का मान देखे कितना आया है, -1 आया है, तो यह हमारा -1 रहेगा, इंटीग्रेशन dx अपान x - 1 का होल स्क्वायर रहेगा। तो उम्मीद करते हैं यहां तक बात समझ में आ गई हुई, प्लस c लगा देते हैं। अब इसका हम चाहते हैं, अब सब लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे भाई, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये -2 लॉग, ये हमारा -2 लॉग मार x + 1 हो जाएगा। यहां पर देख ले कोई मिस्टेक तो नहीं आ रहा है, ये x का मान -1 रखे, हाँ, -3 -5 -8, और यहाँ पर ये -8 हो जाएगा, और ये हमारा जब -1 रखा गया तो -2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, ये तो a बराबर -2 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर -2 लॉग x + 1 हो गया, आगे फिर देखा +2 लॉग मार x - 1 हो गया,
और इसका समाकलन करेंगे, ऊपर जाएगा -2 बनेगा, उसमें +1 -2 +1, तो -1 बचेगा, तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1/x-1 + c। अब ज्यादा से ज्यादा इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन हो गया, तो log m, ये प्लस में माइनस log n, तो ये log x-1/x+1 और +1/x-1 + c। ये आंसर हो गया। आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। हाँ, तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। हाँ, एक बात बच्चों बता देना चाहते हैं कि अभी जो हमने क्वेश्चन लगाया इसको हमने ध्यान नहीं दिया, अंश में 3x-5 लिख दिए थे, उसी आधार पर पूरा क्वेश्चन लगा गए, लेकिन किताब में 3x+5 है, +5 है, तो उसमें करेक्शन कर लेंगे, जहां उसके वैल्यू में नियम यही है, ऊपर के अंश में बदलाव। 18 नंबर है इंटीग्रेशन हमारा, देखें e⁻x-2 अपान e⁻2x+4 ये dx ये क्वेश्चन है। तो देखिए अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर i इक्वल इंटीग्रेशन ऊपर e⁻x से मल्टीप्लाई, तो लेना देना बराबर करने के लिए नीचे भी e⁻2x+4 हो जाएगा dx। अब मान लीजिए e⁻x इक्वल t मान लीजिए, तो e⁻x dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बना, देखें इतने का मान तो dt हो गया, तो ये हमारा ऊपर बना t-2 अपान, यहां पर t बना, और ये हमारा e⁻x को t माने हैं, तो ये हमारा हो जाएगा t² + 4 हो जाएगा dt। अब ये क्वेश्चन हमारा बन गया, तो इसे हम क्या करेंगे भाई, वही a/t dt प्लस इंटीग्रेशन, ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्या हो जाएगा bt + c अपान t² + 4। तो ये क्वेश्चन बन गया। अब हम अपना आंशिक भिन्न में चलेंगे, तो अंश बराबर देखेंगे t-2 इक्वल, ये हमारा क्या आएगा, a के साथ वो आ जाएगा t² + 1 प्लस b के साथ हमारा आए ना, b नहीं, bt + c के साथ हमारा आएगा, वो कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा t आ जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहां पर देखेंगे भाई, जब सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे, इसको ओपन कर देते हैं, तो t-2 इक्वल at² प्लस a अंदर गया, और ये t से प्लस bt² प्लस ct, तुलना ठीक किया जाए तो t-2 इक्वल, ये स्क्वायर दो जगह है, a + b t² हो जाएगा, और आगे देखें प्लस ct और कांस्टेंट प्लस a, तुलना किया जाए तो a बराबर, देखो अचर पद इधर a है और यहाँ -2 है, तो a बराबर -2 आ जाएगा। फिर देखा जाए c बराबर, यहाँ t के बगल में c है और यहाँ t के बगल में 1 है, तो c बराबर 1 हो गया। और अब बचा हमारे पास b, तो b देख लिया जाए, a + b बराबर 0 होगा, a + b बराबर, क्योंकि देखते हैं यहाँ t² का पद नहीं है, तो यह हमारा a बराबर हो जाएगा -b, और b का मान नहीं, ये हमारा हो जाएगा b बराबर -a, और a का मान -2 आया है, तो b का मान 2 आएगा। तो उम्मीद करते हैं अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। a का मान देखो -2 बाहर करेंगे, इसका समाकलन log t हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम करना चाहें तो देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, i इक्वल, ध्यान दे इंटीग्रेशन, a का मान -2 आया है, -2 बाहर, तो dt अपान t हो गया। फिर आगे देखेंगे प्लस bt, b का मान देखें 2 है, तो b और c का मान 1 है,
तो ये इंटीग्रेशन 2t प्लस 1 अपान हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4dt। अब उम्मीद करते हैं आई बराबर ये लॉग मॉड टी ये हो जाएगा, और इसको अलग अलग पदों में बांट दीजिए। ये 2t अपान टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dt और प्लस ये हमारा dt अपान टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहां तक उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे अच्छे से। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो यहां पर ध्यान दें, इसका अवकलन ऊपर लिखा है क्योंकि टी स्क्वायर का अवकलन 2t हो जाएगा और 2t लिखा है अवकलन, तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। माइनस लॉग टी, और ये हमारा सीधा अगर हर का अवकलन अंश में लिखा है तो लॉग ऑफ वही टी स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। और ये समझते हैं 1/a tan इनवर्स x/a का फार्मूला है, तो 1/2 tan इनवर्स t/2 प्लस c। अब आगे अपने आंसर शीट से मैच करा लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बचा, स्क्रीनशॉट दीजिए। हाँ तो देखिए 19 नंबर या लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 3x - 1 अपान x - 1 x - 2 x - 3। तो उम्मीद करते हैं इसमें कोई दिक्कत ही आने वाली नहीं है। भाई इसको क्या कहते हैं, a अपान x - 1 dx प्लस b अपान x - 2 dx प्लस c अपान x - 3 dx। तो ये उम्मीद करते हैं अब आप इसको आंशिक भिन्न में विभक्त करके और लॉग में तुम्हारा आंसर आ जाएगा कोई। तो ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। अब फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।